friends, welcome to my YouTube channel Kane Zone. So today I am going to tell you about Kota coaching and Kota life. So stay tuned with me and without wasting any time, let's start it. तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम हॉस्टल से। तो कोटा में हॉस्टल्स बहुत सारे होते हैं और हर जगह पर हर कोचिंग सेंटर के पास बहुत सारे हॉस्टल होते हैं। तो हॉस्टल की फ़ीस जो होती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है और मिनिमम आप देख के चले तो 8,000 तक होती है। तो ये तो था हमारा हॉस्टल का। और अब हम बात करते हैं कोटा कोचिंग, यानी सबसे पहले तो वहाँ पे एलन ही फेमस है। तो एलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलन में आपको सबसे पहले एक बिल्डिंग होती है एलन की, जहाँ पर एडमिशन होता है, संकल्प। वहाँ से जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, 11th-12th की मार्कशीट, यदि आप लीडर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। और जो फ़ीस होती है उसकी 1 लाख होती है। आप इसको किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। तो ये था एडमिशन प्रोसेस। और इसके बाद आप उसमें 4 बैच होते हैं। पहला होता है नर्चर, जो मेनली 11th के बच्चों के लिए होता है। फिर एंथ्यूज़ होता है जो 12th के बच्चों के लिए होता है। और लीडर जो 12th पास करने के बाद नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए होता है। और अचीवर होता है जो मतलब जिनका लीडर बैच में जो जाते हैं और उनका फिर नीट में नहीं होता तो वो अचीवर बैच लेते हैं। 1 साल, 2 साल या 3 साल के ड्रॉपर अचीवर बैच में होते हैं। तो ये था बैचों के बारे में। अब मैं उनके स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बता देती हूँ अच्छे से। तो ये है फिज़िक्स की मॉड्यूल। इस तरह की आपको फ़िज़िक्स में 6 मॉड्यूल मिलेगी, ये देखिए। और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे टॉपिक लिखे होते हैं और आप यहाँ से टॉपिक देख सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना हो तो उसी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से देखिए हर चीज़ दी हुई होती है। जो भी आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ें तो ये जो स्टडी मटेरियल है वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम इसी तरह एक मिलती है केमिस्ट्री की। ये देखिए केमिस्ट्री की मिलती है एक नहीं होती हैं, ये पूरी 6 होती हैं केमिस्ट्री में भी। तो ये केमिस्ट्री की हो गई। और बायोलॉजी की 8 होती हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा इसमें डाटा होता है, कहीं से भी कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चंस। ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं, 3 एक्सरसाइजेज होती हैं और आपको करनी होती है। तो ये गया। फिर इसके अलावा वो लोग हैंडबुक देते हैं, जिसमें आप लास्ट टाइम में फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, तो आप लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए अच्छा होता है। तो ये हैंडबुक मिलती है। फिर इसमें एक मिलता है मैजिका। बायो मैजिका में क्या होता है कि इसमें सारे डायग्राम एनसीईआरटी के होते हैं। तो आपको नहीं एनसीईआरटी में पलट पलट के देखना पड़ता है कि कौन सा डायग्राम कहाँ पर है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है कि आप लास्ट टाइम में बहुत सारे, मैं दिखा देती हूँ, ऐसे कुछ डायग्राम रहते हैं। तो ऐसे डायग्राम बहुत सारे होते हैं और आप लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये था। फिर अब आगे मैं आपको बता देती हूँ, केमिस्ट्री में भी इसी तरह की हैंडबुक मिलती है। ऐसी कुछ केमिस्ट्री में भी हैंडबुक मिलती है, इसमें भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं और ऐसे कुछ ब्रैकेट्स में दिए रहते हैं, ये देखिए। और फिर आपको मिलती है एनसीईआरटी के मतलब इसमें ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको मतलब कंप्लीट रिवीजन लास्ट टाइम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फिर ये कुछ 11th की मिलती है, 12th की एनसीईआरटी बेस्ड मिलते हैं। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी का ही है पूरा सब कुछ, एनसीआर मिलती है आपको। और इसी तरह के बहुत सारे स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते रहते हैं। मतलब आपका मतलब रिवीजन होता जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है वहाँ की। और फिर इसके बाद आपको जनरल नॉलेज की भी एक बुक मिलती है, जिसमें मेनली एम्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो एम्स में आते हैं, जनरल नॉलेज होता है। और आपको
इसके अलावा 15 ईयर्स के पेपर भी वो प्रोवाइड करते हैं। एक बुक मिलती है, उसमें 15 ईयर्स के पेपर होते हैं। और वहाँ जाने के लिए आपको बैग, यूनिफॉर्म कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब वो प्रोवाइड करता है आपको। हॉस्टल में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं एलन में जाके। तो ज़रूरी एक एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ़। और बहुत ही अच्छा है, सेफ़ है कोटा। So I think this video is helpful for you people. And if you have any queries about Kota and Kota hostel and Kota hostel life and any other topic, please let me know on the comment section box. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड फिनिश करने से पहले वीडियो मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये इस तरह का कुछ आपको बैग मिलता है, एलन वाले प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको एक अम्ब्रेला भी वो प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऊपर साइड आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर देती हूँ। आपको अपना फॉर्म नंबर लिखना पड़ता है, नेम लिखना पड़ता है, एड्रेस, ताकि सभी के बैग एक जैसे होते हैं तो आपके गुमे ना बैग, इसलिए आपको लिखना पड़ता है। और इसके अलावा ये जो फॉर्म नंबर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपको यदि रिज़ल्ट देखना है, एलन सी सेट एक ऐप होता है जिसमें आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं और अपनी पोजीशन एलन में जान सकते हैं कि आप किस रैंक पे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आप कोई भी अपडेट मेरे वीडियो की मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।